से हमेशा विवाद पैदा करने वाले, जिनके ऊपर वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किए जाने के अनेक मुकदमे चल रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ में से 26 आयतें हटाने की सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की। उनकी दलील है कि इन आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। उनके इस बयान से आम इस्लाम में शदीद गुस्सा है। तमामी फ़िक़्ह के उलेमा इकराम ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि कुरान शरीफ आसमानी किताब है, आयतें तो हटाना दूर, कुरान शरीफ से एक हर्फ भी नहीं हटाया जा सकता। पूरी दुनिया उलेमा इकराम और शिया वक्फ बोर्ड के साथ साथ मुरादाबाद के उलेमा और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट ने प्रेस के माध्यम से ऐलान किया है कि शैतान का जो भी सर ला कर देगा वो उसे 11 लाख रुपए इनाम देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी औलाद बेचना पड़े या फिर चंदा मांगना पड़े, वो पूरी तरह तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मौलाना काफ रशीदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 1400 वर्ष से ये आसमानी किताब कायम और हमेशा इसी तरह रहती दुनिया तक रहेगी। इस तरह के कितने लोग फिरना फैलाने वाले आए और चले गए। ये सस्ती लोकप्रियता पाने वाला शख्स है, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अपने बयानात से विवाद खड़ा करने वाले वसीम रिजवी ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले, वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने की मांग की है। उनका कहना है इन आयतों की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं उनके इस बयानात से पूरे देश में के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के उलेमा इकराम ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। वहीं दुनिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भी इसका विरोध नजर आ रहा है। मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी ने 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। कहा है इसके लिए चाहे उनकी अपनी औलाद को ही बेचना न पड़े और साथ ही चंदा क्यों न करना पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के मौलाना काफ रशीदी ने भी ऐलान किया है कि ये इनका गलत बयान है और इस तरह के लोग आते रहे और जाते रहे, लेकिन कुरान शरीफ से न कभी जेर हटा है न कभी जबर हटा है। कुरान शरीफ 1400 साल से इसी तरह कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद में भी इसका कड़ा विरोध नजर आ रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस मामले में वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब अमल में आती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तहलका न्यूज के लिए मुरादाबाद से कौसर अली। जो क्लिप चल रही है वसीम रिजवी की, उन्होंने कुरान की बाज़ आयतों को हज़ करने की अपील की है और उन्होंने उसकी अर्जी पेश की है। पहली बात तो ये अर्ज़ करें कि रसूल इस्लाम की हदीस है कि जिस वक्त हमारी उम्मत में बिदअत ज़ाहिर हो तो आलिम पर ज़रूरी है कि अपने इल्म का इजहार करे, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी बिदअत नहीं हो सकती कि कोई कुरान की आयतों का इनकार करे। ये कुरान जो हमारे दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि सब ये मानते हैं कि वही कुरान है जो रसूल इस्लाम पर नाजिल हुआ। अगर कोई तहरीफ का कायल भी है तो वो तहरीफ नतीसा का कायल है कि हवाले इस्लाम में हो सकता है कुछ आयत। जी जाफरी साहब, मैं अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने राहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम में शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट ने दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। अच्छा, क्या इससे कम सज़ा कुरान मजीद के बारे में किसी को बोलने की नहीं। अगर इस्लामी कानून होता तो उसको अब तक पत्थरों से मार दिया जाता। आजकल वसीम रिजवी के एक बयान और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देने का मौजू इस तरह से सोशल मीडिया का मौजू बना हुआ है कि हर शख्स कुछ न कुछ कह रहा है। पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि वसीम रिजवी जिस
इंसान का नाम है, ये बड़ा खबीस फितरत है, बदनीयत है, तम्मा और हरीस किस्म का इंसान है, बड़ी खुर्द बुर्द करने वाला, शिया वक्फ बोर्ड को खा गया ये इंसान, और इसके खिलाफ तहरीक ज़माने से चलती रही है। कोई ना कोई किस्सा छेड़ता है, अपनी शोहरत के लिए भी ऐसा करता है, और जो शिद्दत पसंद अनासिर है उनसे करीब होना चाहता है, और ये चाहता है कि कोई ना कोई मसला ऐसा खड़ा किया जाए जिससे मुसलमानों को जिसमें मशगूल कर दिया जाए, छेड़छाड़ की जाए। इसलिए बहुत से मौज़ूआत पर ये छेड़छाड़ कर चुका है। और हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि जब कोई भी नई बात होती है तो फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर गली का कुत्ता भौंक रहा हो तो उस पर रिएक्शन करने वाला जो इंसान है, यानी वो भी भौंकने लगे या चीखने चिल्लाने लगे या कुत्ते को गालियाँ देने लगे, तो उसके बारे में भी फिर ये बात सोचनी पड़ती है कि भाई इसका भी तवाज़ुन सही नहीं है। जो इस किस्म का एक मारूफ शख्स है और न वो अपनी कौम में काबिल कबूल है और न दूसरों में काबिल कबूल है, तो उसके बारे में इतने एहतमाम से राय देने का मतलब ये होता है कि उसे अहमियत दी जा रही है। असल में क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इस प्यायल में ये कहा गया है कि 26 आयतें कुरान करीम से निकाली जाएं, क्योंकि वो टेररिज्म को प्रमोट करती हैं और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान करीम एक डिवाइन लॉ है, मेड बाय गॉड है। इसके किसी भी हर्फ को न तो तब्दील किया जा सकता है और न इसकी किसी आयत को रिपील किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी आदमी अधिकृत नहीं है। जहाँ तक ये बात कही गई है कि कुरान करीम ये टेररिज्म को प्रमोट करता है या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट इसमें कुछ आयतें हैं, तो कुरान करीम को उतरे हुए 1400 साल हो गए। ये जानों की हिफाजत करता है, महिलाओं की इज़्ज़तों का एहतराम करने का पैगाम देता है और प्यार और मोहब्बत को बढ़ाता है। 1400 साल में बहुत सारे इस तरह के सरफिरे लोग पैदा हुए हैं और चले गए हैं। कुरान जिस शान के साथ नाजिल हुआ था उसी शान के साथ बाकी है और मेरा यकीन है कि क़यामत तक उसी शान के साथ बाकी रहेगा। अच्छा, चूँकि कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ये इंसानों की नहीं है, ये खुदा की। अच्छा, इनके बयान से क्या कहना चाहेंगे? जी, बयान दिया है इन्होंने, ये सस्ती शोहरत है। ये कुछ लोगों को साइको हो जाता है ना बयान देने का, तो वो इस तरह के लोग हैं। मैं आपको लोगों को यही कहूँगा कि इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आईपीसी के तहत इस पर तो मुकदमा दर्ज होगा। आर्टिकल 19 में और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, उसकी डेडलाइन बयान की गई है इंडियन पेनल कोड के 153A एंड 153B के अंदर, कि अगर आप हार्मनी को डिस्टर्ब करते हो और किसी कम्युनिटी पार्टिकुलर या किसी रिलीजन के लोगों के जज्बात को मजरूर करते हो तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर भारी जुर्माना लगाएगा और लोगों को मुतमईन रहना चाहिए, कुछ नहीं होगा। इस तरह के लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, इतिहास में उनका अता पता भी नहीं होता। बहुत